हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल मैथमेटिक्स पे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स का चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की एक्सरसाइज 13.2 यानी कि प्रश्नावली 13.1। 13.1 का पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर बने शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर बने शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं, जिनकी मतलब दोनों की, शंकु की भी और अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात जितनी त्रिज्या है शंकु की उतनी ही उसकी ऊंचाई है। शंकु की त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी, 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन हमें बताना है पाई के पदों में। अब एक बात याद रहे, अब हमें पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन, ठीक है ना, ये शंकु है और ये अर्धगोला, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जब हम दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे यहां पे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, त्रिज्या हम जानते हैं किससे व्यक्त करते हैं, आर से, ठीक है, और दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो दोनों को हम आर से ही व्यक्त करेंगे। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बताइए, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं और त्रिज्या आपकी है 1 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं, तो बताइए ऊंचाई कितनी, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये हो गई इसकी त्रिज्या, ये हो गई इसकी ऊंचाई। अब लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, क्योंकि गोले में केवल त्रिज्या होती है। अब एक बात याद रहे, यहां पर दोनों की त्रिज्याएं समान है ना, जब त्रिज्याएं समान होती हैं तो आर ही रहेगा, अर्थात अगर इसकी त्रिज्या अलग होती, इसकी अलग होती त्रिज्या, तो एक को मानते R1, एक को मानते R2। एक बात याद रहे, कभी भी अगर त्रिज्याएं समान हो जब तो आप आर से ही व्यक्त कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि बराबर होंगी, लेकिन अलग अलग हो तो R1 R2। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे एक बेलन होता, एक शंकु होता, तो शंकु की ऊंचाई कुछ और हो, बेलन की कुछ और हो, तो ऐसे भी उसकी ऊंचाइयों को भी अलग अलग मानेंगे, H1 H2, क्योंकि जब त्रिज्याएं या ऊंचाई बराबर होंगी तब तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसकी भी त्रिज्या ही R ही रहेगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, या आप लिखने को R1 लिख सकते हैं, इसको R2, लेकिन है बराबर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में बताना है, तो इस ठोस का आयतन मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को जोड़ना होगा। तो लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। अब आयतन आएगा कैसे, दोनों भागों को जोड़ दो, इसलिए मैंने लिखा शंक्वाकार भाग, यानी ये जो ठोस बना है शंक्वाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग से मिलकर बना है। तो यहां पे लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंक्वाकार भाग का आयतन और प्लस जोड़ दो इसमें किसका, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे शंक्वाकार भाग का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। याद रहे पाई के पदों में निकालना है, पाई का मान आपको रखना नहीं, ऐसे ही छोड़ देना है। 1/3 पाई आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी, 1, और 1 यहाँ पे स्क्वायर है तो कितनी बार होगा, 2 बार गुणा में गुणा
एच कितनी, एच भी 1 सेंटीमीटर और प्लस 2/3, फिर पाई का मान रखना नहीं है, ऐसे छोड़ देना है, गुणा आर क्यूब यानी त्रिज्या का हो रहा है घन, त्रिज्या है आपकी 1, तो 3 बार गुणा में लिखना है ऐसे, ठीक है। अब आप गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 कम 1 और 1 की गुणा जब पाई से कराओ चाहे किसी के साथ कराओ तो उतना ही रहेगा, तो कितना रहेगा पाई, फिर पाई के 1 के साथ गुणा तो हो जाएगा पाई/3 और प्लस ऐसा ही देखिए 2 की गुणा पाई के साथ 2 पाई, फिर 2 पाई की गुणा 1 के साथ 2 पाई, फिर 2 पाई, ये कितना रहेगा 2 पाई, क्योंकि 1 से गुणा होगी तो उतना ही रहेगा 2 पाई/3। अब ये बन गई भिन्न, दोनों का हर समान है तो लासा 3 ही हो जाएगा ना, तो 3 और पाई और प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, आ गया केवल आपका पाई, क्योंकि पाई बटा एक मतलब पाई ही लिखा जाएगा, तो पाई। अब आगे इसका मात्रक घन का होता है, आयतन का घन इकाई, किसी का भी आयतन हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, गोला हो, अर्धगोला हो, किसी का भी हो, तो यहाँ पे लिखा जाता है घन इकाई। घन इकाई अर्थात उसकी जो माप है त्रिज्या की या ऊंचाई की वो किसमें दी, मीटर में, सेंटीमीटर में इसमें दी होती, उसके साथ लिखते हैं। तो घन इकाई, अब घन के साथ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, और हमने एक बात बताई थी यहाँ घन सेंटीमीटर है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, बात तो वही है ना, पाई घन सेंटीमीटर या पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका 13.2 जो आपकी प्रश्नावली है, इसका पहला सवाल जो था उसका उत्तर क्या आया है, इसका आंसर है पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वेष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, अर्थात इस मॉडल में कितनी हवा आ सकती है उसका आयतन हमें बताना है। या मान लीजिए कि आंतरिक और बाहरी विमायन लगभग बराबर है, अर्थात इसकी मोटाई मॉडल की नगण्य मानते हुए कि मोटाई कुछ नहीं है, जितनी आंतरिक त्रिज्या है उतनी बाह्य, अर्थात आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं बराबर है, व्यास भी बराबर है। क्या कहा गया है, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर तो बेलन का व्यास भी 3 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास भी 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2 अर्थात आधी। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बताइए, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो इस शंकु की भी ऊंचाई भी कितनी 2 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई मॉडल की कितनी बताई गई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर ये कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब 12 से आप 4 घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी 8। तो इसका मतलब त्रिज्याएं दोनों की 3/2, शंकु की ऊंचाई 2 और बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यानी इस पूरे मॉडल का आपको आयतन बताना है। अच्छा मॉडल बना किससे, बेलन से और 2 शंकु से, तो बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुआकार भाग का आयतन बराबर किसके, इस मॉडल का आयतन। बात समझ में आई। चलिए तो यहां पे लिखेंगे बेलनाकार भाग का व्यास और बराबर किसके व्यास के, शंकुआकार भाग, ठीक है ना, शंकुआकार भाग का व्यास और बराबर कितना है बताइए, कितना है व्यास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी, अर्थात 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों की त्रिज्याएं हो गई। अब हम लिखेंगे यहां पे क्या बताइए, बेलनाकार भाग की
ऊंचाई, बताइए ऊंचाई। अब एक बात याद रहे, यहां पर शंकु की ऊंचाई अलग होगी, बेलन की अलग होगी, तो आपको अलग अलग मानना होगा। तो यहां पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम मानेंगे h1, ठीक है ना। तो h1 कैसे आएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर और माइनस 2 शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है। अब यहां पे 12 सेंटीमीटर और माइनस 2 और गुणे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी, 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और माइनस 2 दूना 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर किसकी ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब ऐसे ही लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, किसकी, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई अलग है शंकु की बेलन से, तो इसको मानो आप h2 बराबर कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है मॉडल का आयतन, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे मॉडल का आयतन बराबर, या मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक है। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। अब हवा का आयतन यानी कि ये जो आपका बना हुआ है ना, मॉडल किससे बना हुआ है, शंकु से और बेलन से, 2 शंकु 1 बेलन से। तो यहां पे लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस 2 शंक्वाकार भाग का आयतन, ठीक है। अब आप बताइए सूत्र क्या होता है, बेलनाकार भाग का आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां पे याद रहे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याएं अच्छा बताओ R1 R2 क्यों नहीं मानी, क्योंकि शंकु और बेलन एक ही त्रिज्या के, एक ही व्यास के हैं, तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, तो यहाँ पे R ही रहने देंगे। लेकिन h1, क्योंकि हमने बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या मानी है, h1। ऐसे ही प्लस 2 गुणा शंक्वाकार भाग का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको देखो h इसमें होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, लेकिन यहाँ h क्या हमने मानी है, h2, तो यहाँ लिखेंगे h2, ठीक है। अब पाई, अभी फिलहाल पाई का मान आप छोड़ सकते हैं या कॉमन भी कर सकते हैं। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप पाई का मान रखें, आर का रखें, एच का रखें, फिर 2 गुणा 1/3, ठीक है, ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये, अगर पाई और आर समान है तो आप कॉमन भी कर सकते हैं। कॉमन करने से हमने आपको बताया था क्या, सवाल छोटा हो जाता है, सवाल छोटा हो जाता है। अब दोनों को रखोगे तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो दोनों बातें, अगर आप कॉमन करेंगे तो आप पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, फिर बाद में मान रख के अंदर हल कर लेंगे, अर्थात यहाँ पे फिर दोनों का रखना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था कॉमन करो, सवाल छोटा करना है, लंबा नहीं करना है। अगर लंबा करके हमने पढ़ा तो क्या फायदा, सवाल को छोटा करना है, यही काम हमारा है कि सवाल छोटा करना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन किया तो बचा आपका h1 प्लस 2 गुणा 1/3 पाई आर गया, h2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसको देखेंगे, इसके आगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन है, पाई आर स्क्वायर अंदर h1, h मतलब h1 हमने मानी बेलन की कितनी, 8 प्लस ये हो जाएगा 2/3, 2/3 गुणा h2 कितनी है, h2 यानी कि शंकु की ऊंचाई 2, ठीक है। पाई का मान 22/7, त्रिज्याएं 2 बार आर स्क्वायर हो रहा है ना, तो 3/2 गुणा 3/2, 3/2 गुणा 3/2। अब अंदर देखिएगा 8 प्लस 2 दूना 4/3। अब ये अभी आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना। 11 गुणा 3 गुणा 3, 11 गुणा 3 गुणा 3, अब नीचे पर कितना बचा, 7 गुणा 2, ठीक है। अभी देखिएगा हल हो जाएगा आगे। अब आप जानते हैं ऐसे हल करते हो ना भाई, इसका कुछ नहीं है हर में, तो कितना मानोगे, 1 3 मान के ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो 3 अट्ठे 24, 24/3 प्लस 4/3, ठीक है। अब आगे कितना हो जाएगा, 11 गुणा 3 गुणा 3, हम गुणा इसलिए नहीं करा रहे हैं, अभी कैंसिल हो जाएगा, 7/7 गुणा 2, ठीक है ना। दोनों का हर बराबर है तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखो 3/, ठीक है ना, 24 4 28। अब देखिएगा आप 7 एकम 7 सॉरी 28, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये इससे कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना कितना 4। अब देखिएगा कितना आया यहाँ पे आपका, 11 3 33,
और 33 दूना 66, 66 और क्या घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है, ये 28/3 था, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हुआ, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हुआ, 2 3 6, 11 छक्का 66 घन सेंटीमीटर, या हमने क्या बताया था, क्या लिख सकते हो 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो सवाल समझ में आया। तो सवाल नंबर 2 का जो आपका आंसर है वो है 66 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल टोटल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें।